हरियाणा में आज राहुल गांधी की एंट्री हुई है और कांग्रेस की बस भी जीटी रोड बेल्ट में प्रवेश कर रही है। कैबिनेट के 2 मंत्री हैं, एमएलए साहिबान है, जिला अध्यक्ष है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। सबसे पहले तो ये कि आज राहुल गांधी की हरियाणा में एंट्री हुई है, क्या इसलिए बीजेपी वाले इकट्ठे हो गए सब? नहीं, देखिए, ये हमारे कार्यक्रम तो पहले से तय हैं और पहले से चलते रहते हैं। और जो कांग्रेस ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार, जिस प्रकार से चौकीदारों का अपमान करने का काम किया है राहुल गांधी ने और उसकी पूरी टीम ने, उसको लेकर के देश के यशस्वी कर्मशील प्रधानमंत्री 31 मार्च को सायं 5 बजे देश के चौकीदारों से बात करने वाले हैं। आज देश का हर बच्चा ये बात बोल रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। उसको लेकर के वो बात करने वाले हैं। उसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। परंतु आज राहुल जी हरियाणा में आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार फैलाने का काम आपकी देखरेख के अंदर हुआ था, आप देश की जो बागडोर थे उसके अंदर मजबूत व्यक्ति थे, सरकार चलाने वाले वो तो। और यहाँ पर जिस प्रकार से इनके जीजा जी ने मिल करके हमारे भोले भाले किसानों की जमीन लूटने का काम किया, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, हम तो हाथ जोड़ते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार दोबारा ना फैलाएं। हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी हरियाणा से गो बैक, यहाँ से गो बैक, क्योंकि जिस प्रकार से आप एक एक समय के ऊपर एक एक बिंदु को लेकर के देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, पिछले 53 वर्ष का इतिहास उठा करके वो देखें। और देश के अंदर इस प्रकार का माहौल पैदा करती है कि देश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा करना वो कांग्रेस की फितरत रही है। मंत्री जी, जीटी रोड बेल्ट बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। बहुत सारी 23 में से 21 सीटें विधानसभा की और 4 लोकसभा की जीतें स्वैप की थी एक तरह से। अब उसी जीटी रोड बेल्ट में कांग्रेस घूम रही है, वो कहती है हमको अपना गढ़ बचाना है और आप भी जीटी रोड के मंत्री हैं, तो जीटी रोड में बीजेपी के सामने चुनौतियां। अब भी जीटी रोड हमारा बिल्कुल मजबूत गढ़ है और ऐसे ही रहेगा। पहले से भी ज्यादा जो है ना हमें यहाँ से सफलता मिलेगी। और राहुल गांधी जी आज हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का कितना दिवाला निकल चुका है कि उनके जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं आज उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, छोटी छोटी सभाएं यानी छोटे छोटे रोड शो करने पड़ रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस कहां खड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और चाहे कोई विधायक है, मंत्री है या कोई पदाधिकारी है या कार्यकर्ता, हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और निश्चित रूप से ये सबकी जिम्मेवारी भी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में आने के बाद समाज सेवा करने का काम कर रही है, साथ साथ एक भेदभाव की राजनीति को खत्म करने का काम किया है, भाई भतीजावाद की राजनीति को खत्म करने का काम किया है। निश्चित रूप से इस विचार के साथ जो पार्टी काम करती है, उस पार्टी के सत्ता में रहते हुए देश और प्रदेश सुरक्षित हाथों में भी रहता है और आगे बढ़ता भी है। और ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इसमें पूरे तरीके से पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम करें। चुनावी तैयारी और प्रबंधन में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। मीटिंगों के दौर चले, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, सब कुछ बहुत। आपको लगता है बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, हम तो शुरू से बूथ स्तर की लड़ाई लड़ते रहे हैं। बूथ स्तर पे हमारा पार्टी का जनाधार बढ़ता है। पन्ना प्रमुख उसमें अब जो बाकी गुजरात जैसी शहरों में, छत्तीसगढ़ में जैसे हुआ, वो पन्ना प्रमुख बनाने का काम हमारा यहाँ लगभग पूरा हो चुका है। हम वोटर के घर घर तक जाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे को ऐसी बसों की यात्रा का और राहुल गांधी की यात्रा का हमारे को कोई भार नहीं है। हरियाणा में मुकाबला मुख्यतः बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा, ज्यादातर लोगों का ये मानना है। और अगर कांग्रेस ने अब जीटी रोड बेल्ट में हरियाणा में अपनी धमक दिखाने की कोशिश की तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम भी पूरी तरह तैयार हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, करनाल।